आज हम मुद्रा के प्रकार पढ़ेंगे और मुद्रा के कार्य। दो प्रकार, पहला प्रकार है सरकार द्वारा निर्गमित मुद्रा। सरकार द्वारा निर्गमित मुद्रा के अंतर्गत नोट, सिक्के सभी आ जाते हैं। चेक भी इसके अंतर्गत आता है क्योंकि सरकार के विश्वास पर ही चेक का लेन देन किया जाता है। दूसरा है पूर्णकाय मुद्रा। इसका आशय सिक्कों से है। सिक्के में जितने मूल्य की धातु मुद्रा निर्गमन के समय रहती है उतना ही उसका मूल्य रहता है। उदाहरण के लिए बहुत पहले या ब्रिटिश शासन काल में चांदी का सिक्का चलता था। उस सिक्के की कीमत निर्गमन के समय मिलाई गई चांदी के बराबर रहता था। 1 रुपये अगर उसका मूल्य है तो उस समय चांदी की कीमत भी कितना रहता था, 1 रुपया, और 1 रुपये की चांदी ही उसमें लगी रहती थी। इसे बोला जाता है पूर्णकाय मुद्रा। तीसरा है क्रेडिट मुद्रा। ये ऐसी मुद्रा है जो उसके मूल्य से अधिक मूल्य का होता है। वर्तमान में जैसे 10 उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। 10 रुपये का सिक्का आप सबने देखा है, 10 रुपये उसका मूल्य है, परंतु उस सिक्के को यदि गला के बेचेंगे तो 10 रुपये से कम पैसा प्राप्त होगा। इसे बोला जाता है क्रेडिट मुद्रा। उसका धातु का मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है। धातु का मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है। पूर्णकाय मुद्रा में बता दिया था धातु का मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर होता है, तो क्रेडिट मुद्रा में धातु का मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। अब आइए मुद्रा के कार्य। मुद्रा के 4 प्रकार के कार्य हैं, उसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे मुद्रा के प्रमुख कार्य। मुद्रा के प्रमुख कार्य, पहला है विनिमय का माध्यम होना। मुद्रा के आविष्कार के पश्चात प्रत्येक लेन देन, विनिमय का मतलब लेन देन, प्रत्येक लेन देन का माध्यम मुद्रा है। आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं उसके बदले आप मुद्रा दे देते हैं, मतलब किसी प्रकार की वस्तु देने की आवश्यकता नहीं होती। मुद्रा के आविष्कार से विनिमय आसान हो गया है। दूसरा है मूल्य मापने का साधन होना। मूल्य मापने का साधन होना, मुद्रा के आविष्कार के पश्चात किसी चीज़ को मुद्रा के रूप में मापने का आधार मिल गया। सर्वमान्य मूल्य मापक का भाव जो बोला गया था ना वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें मापने का आधार मिल गया। अब मान लीजिए शक्कर 30 रुपये है, आपके पास 15 रुपये है, तो कितना रुपये किलो में या कितना किलो मिलेगा, आधा किलो। तो कितना, किस रुपए के बदले कितनी वस्तु ली या दी जाए, इसको एकदम आसान कर दिया मुद्रा का आविष्कार के पश्चात। अब आइए मुद्रा के सहायक कार्य। मुद्रा के सहायक कार्य, पहला है स्थगित भुगतानों का मान। स्थगित भुगतान मतलब रुका हुआ भुगतान। मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदते हैं और 3 माह पश्चात भुगतान करना है। जिस समय वस्तु खरीदे उस समय वस्तु का मूल्य 1000 रुपये था, तो 3 माह पश्चात आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा, 3000 ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कुछ ज़्यादा या कम देना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय वस्तु के मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। दूसरा है क्रय शक्ति के संचय का आधार। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा के अभाव में बचत वस्तुओं से के रूप में होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में बचत किस रूप में होती थी, वस्तुओं के रूप में होती थी। तो वह ज़्यादा दिन तक हम उसे बचा कर नहीं रख पाते थे क्योंकि वस्तुओं के अपने गुणों के कारण एक निश्चित समय पश्चात वो नष्ट हो जाती थी। परंतु जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है, आप अपने बचत को मुद्रा के रूप में आसानी से रख सकते हैं। तीसरा है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा के आविष्कार से क्रय शक्ति के हस्तांतरण को संभव बना दिया गया है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक स्थान से दूसरे स्थान को क्रय शक्ति का हस्तांतरण मुद्रा के माध्यम से आसान हो गया है। ठीक है, अब में बचा हुआ 2 कार्य हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।